हेलो एवरीवन, मैं पल्लवी एक बार फिर से आप सारे लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स लाइव में। आज मैं पूरे के पूरे जीके और जीएस के सिलेबस के बारे में बात करने वाली हूँ। कौन कौन से एग्जाम के लिए, तो आपका बीएसओ, एएसओ, बीएसएससी और सीजीएल 4 का, इसमें जो आपका जीके जीएस होता है, टोटल के टोटल हम लोग इस वीडियो में उसी का सिलेबस देखने वाले हैं, एग्जाम पैटर्न देखने वाले हैं टॉपिक वाइज, क्योंकि टॉपिक आपका दिया हुआ है तो टॉपिक वाइज आप कैसे कंप्लीट करोगे, कहां से पढ़ोगे, तो आपका जो 300 नंबर होगा वो कैसे आएगा। ठीक है, पूरे वीडियो में ये देखने वाले हैं। तो अब मैं आपको इसलिए ये बता रही हूं कि मैं 2 बार बिहार दरोगा का पीटी और मेंस क्वालिफाई की और मैं बहुत जगह जो है हाथ पैर नहीं मारी। मेरा अपना एक ही सोर्स होता था और वो जो सोर्स होता था मैं आपको आगे वही बताऊंगी और मैं कैसे पढ़ती थी। जो मैं जब भी बिहार दरोगा में बैठी तो पीटी और मेंस में 2 बार बैठी और दोनों बार पीटी मेंस निकाली। ठीक है, तो मैं आपको भी वही बताने वाली हूं, तो वीडियो को एक के एंड तक बने रहिएगा और देखिएगा कि मैं कैसे पढ़ी, वैसे ही आप लोग पढ़िएगा। गारंटी के साथ आप लोग जो है 2025 में एक कोर्स तो ले लीजिएगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो आपका सिलेबस है, ठीक है, तो इसमें जो है आपका सब्जेक्ट्स कितने होते हैं, कितने कितने क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का होता है। तो सबसे पहले तो ये आपका आ गया सामान्य अध्ययन, ये आपका 50 क्वेश्चंस होता है। ठीक है, सामान्य विज्ञान आपका 25 क्वेश्चंस है और गणित आपका 25 क्वेश्चंस और मानसिक क्षमता यानी कि रीजनिंग आपका 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो टोटल आपका 150 क्वेश्चन हो गया। ठीक, अगर हम देखें 150 क्वेश्चन में आपका 75 नंबर, 75 क्वेश्चन जो है आपका, नंबर नहीं, 75 क्वेश्चन जो है आपका वो क्या हो गया, जीके जीएस से हो गया। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो है आपका वो 4 नंबर के बराबर है, तो 75 क्वेश्चन कितना हो जाएगा, 300 का। ठीक है, तो ये 300 नंबर, मतलब अगर आप 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, अगर हम इसको लेके चलें सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान को, सिर्फ जीके और जीएस को लेके चलते हैं, तो 75 क्वेश्चन टोटल 300 मार्क्स का हो गया। अब इस 300 मार्क्स में आपको कितना मार्क्स लाना पड़ेगा, क्योंकि टोटल क्वेश्चन जो है आपका कितना है, 150 है। ठीक है ना, चलो तो अब ये देखेंगे कि कैसे इसको पढ़ना है। तो पहले तो ये देखेंगे कि टॉपिक जो आपका दिया गया है वो टॉपिक क्या क्या है। ठीक है, तो आपका सामान्य अध्ययन जो हो गया, ठीक ना, इसमें आपका दिया गया है कि वर्तमान घटनाएं और दिन प्रतिदिन जो आपकी जो भी घटना होती है, करंट अफेयर आप इसे ले सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर में ही सारी वर्तमान घटनाएं, दिन प्रतिदिन घटनाएं, साइंटिस्ट जो आपके जैसे कि नासा ने कुछ किया, इसरो ने कुछ किया, तो ये सारा आपका करंट अफेयर में आ जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर आपका आता है बिहार, हम बिहार के बारे में भी जानेंगे, भारत और इसके पड़ोसी देश के संबंध के बारे में भी जानेंगे। पहला पॉइंट आपका दिया हुआ है समसामयिक विषय। ठीक है, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक लिपि, राजधानी मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, इसको हम लोग देखेंगे। अब हम लोग कैसे देखेंगे, तो देखेंगे एक टॉपिक, अगर एक टॉपिक में जितना क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं उस क्वेश्चंस को जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैं इससे पहले के वीडियो में बताई थी कि क्लासेस आपकी यूट्यूब पे भी आएगी, तो आज मैं बात करने में क्लासेस आपकी कब से शुरू, क्योंकि क्लासेस फॉर्म जो है आपका वो कल से भरना स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल से ना, और क्लासेस भी आपकी कल से आएगी। ठीक है, तो टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री में अगर हम आते हैं, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि भारत और उसके पड़ोसी देश भी आएंगे, पड़ोसी देशों का इतिहास जानेंगे हम लोग, फिर भारत का इतिहास जानेंगे, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विषय, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। इन सारे चीजों को पढ़ेंगे हम लोग, एक एक टॉपिक को अलग करके, चाहे एक एक टॉपिक में आपका
200 क्वेश्चंस हो, 300 क्वेश्चंस हो, इससे कोई मतलब नहीं होता है। हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे और साथ में मिलके कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब हिस्ट्री की भी है, अगर मैं बात कर लूं तो हिस्ट्री आपका 3 पार्ट में है, आप सारे लोगों को पता होगा। एक तो आपका एंशिएंट हिस्ट्री है, फिर आपका मिडाइवल हिस्ट्री है, फिर आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है। तो इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है कि पढ़ना कहां से है। अगर आप जो भी एग्जाम देते हैं जिसमें जीके जीएस का वेटेज ज्यादा है, तो वहां पे आप देखते होंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री से जो है ना आपका क्वेश्चंस ज्यादा रहता है, फिर आपका आता है मिडाइवल और फिर आता है एंशिएंट। तो जब भी आप हिस्ट्री पढ़ने बैठो ना तो मॉडर्न पढ़ना स्टार्ट करो। जैसे ही आप मॉडर्न पढ़ना स्टार्ट करोगे, टॉपिक भी उसमें बहुत कम है और मॉडर्न पढ़ने में मजा भी बहुत आता है, ठीक है। अगर आप हिस्ट्री में अगर आप स्टार्ट कर रहे हो पढ़ना और कहते हैं ना कि आपको कुछ नहीं आता है, मतलब जीरो से स्टार्ट कर रहे हो पढ़ना, तो आप अगर एंशिएंट उठा के पढ़ोगे तो आप बोर फील करोगे, आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। मिडाइवल जाओगे, नो डाउट मिडाइवल पढ़ने में बहुत मजा आता है, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, उसमें नाम ही कुछ ऐसे ऐसे होते हैं जो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप मॉडर्न स्टार्ट करोगे, पढ़ने में भी मजा आएगा और उसका जो नाम होगा वो भी याद होगा, ईयर्स भी याद होंगे, डेट भी याद होंगे, बस पढ़ने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। वो तरीका मैं आपको क्लासेस में बताऊंगी कि कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो मॉडर्न से स्टार्ट करेंगे, जो जो टॉपिक दिया गया है मॉडर्न से पहले हम लोग उसे कंप्लीट करेंगे। फिर आपका आता है सामान्य विज्ञान, ठीक है। इसमें मैट्रिक स्तर के निम्न विषय से प्रश्न पूछे जा सकते हैं: भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान, भूगोल, ठीक है। तो आप देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो जब साइंस की बात आती है ना, जैसे हिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइड है, वैसे ही अगर साइंस की बात आती है तो साइंस भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और क्वेश्चन जो आपके रहते हैं इसमें भी एक पार्ट बटा हुआ है, उससे क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। तो बाबू वो क्वेश्चन आपका जो बटा हुआ है वो है आपका बायोलॉजी, ठीक है। फिर आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स। पढ़ना आपको सारा कुछ है, लेकिन स्टार्टिंग आपको टॉपिक वाइज में ऐसे करना है जहां से आपका एग्जाम में क्वेश्चंस लड़े। पढ़ना तो आपको सब कुछ है, हिस्ट्री में भी एनसीईआरटी पढ़ना है, मिडाइवल पढ़ना है, मॉडर्न पढ़ना है, साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना है, लेकिन स्टार्ट वहीं से करना है जहां से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा, ठीक है। जो हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्वेश्चंस कहां से ज्यादा आया है, कौन से टॉपिक से ज्यादा आया है। ये एग्जाम तो वैसे बहुत दिन के बाद लेगा, ठीक है, लेकिन पैटर्न आपका इसका सेम ही होने वाला है, बदलाव ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। जीके जीएस जो था आपका सेम ही रहेगा। तो बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाना है और देखना है और वैसे ही पढ़ना स्टार्ट करना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाने से पहले आपको ये टॉपिक वाइज पूरा का पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप सीधे उठाओगे और प्रीवियस ईयर लगाने लगोगे। और अगर प्रीवियस ईयर में अगर आप 150 क्वेश्चंस बनाते हो, ठीक है, 150 क्वेश्चन में अगर आप 75 से 80 क्वेश्चन बनाते हो, सारा क्वेश्चन तो जो स्टार्टिंग कर रहे होंगे वो नहीं बना पाएंगे, बनाते हैं या जो बना भी लेते हैं सारा क्वेश्चन, ठीक है, अगर निगेटिव मार्किंग हो जाती है, गलत हो जाती है, तो आपके सही वाले में से 1 नंबर कट जाएगा। और जब आपका नंबर कम आएगा तो आप क्या हो जाओगे, डिमोटिवेट हो जाओगे। तो खुद को डिमोटिवेट नहीं करना है, इसीलिए क्या करना है, टॉपिक वाइज पहले पढ़ना है, ठीक है। जैसे ही टॉपिक वाइज पढ़ोगे फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, नो डाउट आप अच्छा क्वेश्चंस कर लोगे उसमें, फिर खुद पे ये होगा कि नहीं मैंने अच्छा किया था जो ऐसे पढ़ा था, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग यूट्यूब पे क्लासेस को कंप्लीट करेंगे, आपकी मैथ्स की भी क्लासेस आएगी और रीजनिंग की भी क्लासेस आएंगी, ठीक है। मेंस की अगर हम बात कर लें तो पीटी और मेंस के सिलेबस में ज्यादा डिफरेंस आपका है नहीं। सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित और मानसिक क्षमता जांच, ये आपका मेंस में भी और ये आपका पीटी में ही। लेकिन हिंदी जो है आपका वो सिर्फ आपका मेंस में है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है ना कि हिंदी आपका क्वालिफाइंग है, ठीक है। और क्वालिफाइंग के लिए आपको उस पर इतना ध्यान नहीं देना है जितना आपको सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित और रीजनिंग पे देना है। पढ़ना है हिंदी को लेकिन उतना ध्यान नहीं देना है, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स से आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। पहले पीटी पे तो फोकस करो भाई।
अब क्योंकि जब सिलेबस अलग होता है ना, तब लोग मेंस पे ज्यादा फोकस करते हैं, और जिनका पीटी का सिलेबस कंप्लीट होता है। आप कभी देखे हो जब हम छत पे चढ़ते हैं तो क्या 4 सीढ़ी छोड़ के चढ़ते हैं या 1 सीढ़ी? हम पहले सीढ़ी पे पांव रखते ही हैं। वैसे ही हमारी पढ़ाई है, अगर हम पीटी क्वालिफाई नहीं करेंगे, हमारे पास नॉलेज कितना भी हो, कोई मैटर नहीं करता है। जब तक हम खुद के लिए पढ़ के जॉब नहीं लेते हैं, तब तक आपके पास नॉलेज कितना भी हो ना, लोग क्या ही देता है, नॉलेज था तो जॉब कहाँ ले लिया। ठीक है, इसीलिए पढ़ना पीटी के लिए है। दोनों का सिलेबस आपका सेम है, बस हिंदी थोड़ा सा अलग है। तो हिंदी को हम मेंस के टाइम में देखेंगे, थोड़ा सा ही तो है, क्वालिफाइंग मार्क्स है, ऐसा तो है नहीं उसमें भी लाना है, इतना मार्क्स लाना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फोकस पीटी पे करना है पहले। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आवेदन जो है आपका प्रारंभ हो जाएगा कब से? कल से। तो सारा डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने रेडी कर रखा होगा। ठीक है, परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 19/4/25 है और ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि 21/4/25। ठीक है, चलो अब आता है आपका, ये आपका कंप्लीट लूसेंट बैच। ठीक है, ये फॉर ऑल अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यानी कि जो भी एग्जाम आने वाला है जिसमें जीके जीएस है, उसके लिए ये सफिशिएंट है। उसके लिए आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि नहीं, अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो कहीं और से भी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। ये मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि लूसेंट जो बच्चा पढ़ रहा है, खुद से पढ़ रहा है या फिर किन्हीं के कोर्स से पढ़ रहा है, किन्हीं के क्लास से पढ़ रहा है, उनका एग्जाम कभी भी नहीं रुकेगा। ठीक है, इस बैच का जो आपका फीचर है वो सबसे ज्यादा अच्छा है कि आपकी इसमें टॉपिक वाइज क्लासेस, जो टॉपिक आपका लूसेंट में दिया गया है, सारी टॉपिक वाइज क्लासेस आपकी होगी। बाइलिंगुअल आपका ये क्लास होगा। बोर्ड पीडीएफ आपको इसमें दिया जाएगा, प्रिंटेबल पीडीएफ होगा। सबसे बड़ा बात क्या होगा कि पीडीएफ जो आपका है वो प्रिंटेबल होगा। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस होगी। जो बच्चे लाइव में नहीं देख पाएंगे वो रिकॉर्डेड क्लास में इसे देख सकते हैं और जब चाहे तब देख सकते हैं। टॉपिक वाइज जो है प्रैक्टिस सेट भी आपको दिया जाएगा। अगर हिस्ट्री का या फिर आपका ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, कोई एक साइंस का कोई एक टॉपिक हुआ, ठीक है, उस टॉपिक को थ्योरी के साथ तो हम लोग कंप्लीट करेंगे ही, एमसीक्यू के साथ भी कंप्लीट करेंगे। साथ में आपको एक प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा जिसमें वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम में आने की संभावना होगी। ठीक है, और सबसे बड़ा बात तो आपका यह है, इसका ये जो फीचर है वो बहुत सुंदर है। अब वो क्या है, वो है आपका 20,000। ठीक है, 20,000 क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ। ठीक है, अगर आप मार्केट में क्वेश्चन बैंक कोई भी लाने जाइएगा तो आपको सारा चीज मिला के जो है वो देगा, लेकिन इसमें आपको हर एक टॉपिक, मिराइबल अलग होगा, एंशिएंट अलग होगा, मॉडर्न अलग होगा, उसका पीडीएफ जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक जो है 20,000 क्वेश्चंस का जो है वो आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, जिसको आप प्रिंट करके निकाल सकते हैं और बैठ के खुद से पढ़ भी सकते हैं। और जब इतने सारे क्वेश्चंस आप पढ़ लीजिएगा, बना लीजिएगा, तो आपको लगता है कि आपका एक भी एग्जाम जो है वो जीके जीएस के कारण छूटेगा? मुझे तो नहीं लगता है। और मैं ये सारा एक्सपीरियंस आपको खुद अपना बता रही हूँ कि मैं कैसे पढ़ी, जो मेरा पीटी सच में किसी का भी नहीं रुकता है, चाहे आपका वो बिहार दरोगा हो या फिर बीपीएससी हो। नो डाउट अभी तक मैं कहीं ज्वाइन नहीं की हूं, लेकिन हाँ ये बात सही है। तो मैं अपने अनुभव से आपको बता रही हूं, आप इसी तरीके से पढ़िए। तो जिस तरीके से 2025 में आपकी वैकेंसी आ रही है उसमें से आप एक पोस्ट जरूर ले लोगे। ठीक है, एप्लीकेशन का लिंक जो है आपको वो कमेंट में पिन किया हुआ मिलेगा, वहां जाके आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्लासेस में आप एनरोल हो सकते हैं। ठीक है, और फी भी आपका बहुत कम है, 299 है, और इस कोर्स को बहुत ही जल्द कंप्लीट करा दिया जाएगा। ये नहीं है कि आपको वेट करना पड़ेगा कि कब कंप्लीट होगा और कब नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे है आपका, यही दोनों बुक है। मैं हमेशा बोलती हूँ ये दोनों बुक क्या है, हमारे दो अनमोल रत्न हैं। जब भी आपके रूम, सबके पास होता है ये बुक, लेकिन ना तो किसी को पढ़ने का तरीका पता होता है और ना ही वो खुद से बैठ के पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बुक है, इसी दोनों बुक को हम लोग कंप्लीट करेंगे साथ में। ठीक है,
ये आपका है डाउनलोड, आप एप्लीकेशन कीजिए, ज्वाइन टेलीग्राम जरूर, हमारा टेलीग्राम जो है वो जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए, और एप्लीकेशन दोनों का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिलेगा। और इस नंबर पे जो है सिर्फ व्हाट्सएप, ठीक है, व्हाट्सएप ऑन है, आप व्हाट्सएप मैसेज या व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, फिर से मिलते हैं दूसरे वीडियो में।